हम बताए थे ना कि सम पूर्णांक में क्या होता है। सम वाला पूछेंगे तो क्या, खड़े हो जाओ। सम वाला पूछेंगे तो क्या होगा? हाँ बोलो। जैसे ऑप्शन में क्या सब रहेगा तो सम हो जाएगा। जैसे 2m गुड। या 2m2 या 2m + 2 वही 2m + 2 2m + 4 2m + 6। गुड, ठीक है। विषम रहेगा तो 2m + 1 2m + 3 2m + 5 2m + 7। गुड। लास्ट में सम संख्या देखो क्लियर करते हैं अभी हम फिर से। सम संख्या किसे कहते हैं? टॉपिक बोलो, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटे सर। गुड, वेरी गुड। 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। विषम कहते हैं हम 2 से विभाजित ना हो। दो से विभाजित होने का मतलब है अंतिम अंक होना चाहिए 0 2 4 6 8। ये कहाँ होना चाहिए? कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है ना, उसके अंत में कोई भी संख्या हो, जैसे 4 6 8 है यहाँ पे। अगर लास्ट में 0 है, सम 6 3 2 1, लास्ट में क्या है? एक है ना। 0 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी है? ध्यान से देखो, जो भी इसको दिक्कत हो रहा है सम विषम में वो भी क्लियर कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि चौथा पांचवा में नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। जो चौथा पांचवा से लेकर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी सीख लेगा हमारे क्लास। यही तो प्लस पॉइंट है मैथमेटिक्स पढ़ाने का। हम जो कुछ ही पढ़ाते हैं पूरा जड़ से पढ़ा देते हैं। सम विषय पढ़ाना जरूरी नहीं था हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग समझ जाओ। ये क्या हो गया? विषम। ये क्या हो गया? क्लियर है? 4 6 0 8 7 सम है कि विषम? समझ में आ गया ना? इसी पे आधारित आपको प्रश्न दिया गया। हम कल बोले हुए थे कॉन्सेप्टम का लाने के लिए, लाए कोई? कॉन्सेप्टम का कोई मैथ लाए हैं? निकाल के रखो सब। सवाल क्या है? दर्शाए कि प्रत्येक, ये पूछता है 2 नंबर में। दर्शाए कि प्रत्येक, क्या है बोलो पढ़ो। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में 2q के रूप में है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 2q + 1 के रूप में है। यही क्वेश्चन है ना? ये साबित करना है। q एक पूर्णांक q एक पूर्णांक है। और कुछ है? पूर्णांक है। अब सारा का सारा समस्या है जड़ है पूर्णांक। पूर्णांक सम समझ में आ गया, विषम समझ में आ गया ना? पूर्णांक किसको बोलते हैं? कराओ, पूर्णांक किसको बोलते हैं? वो पता? बॉयज में कोई पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक और 0 को छोड़ दें। इधर से कोई पूर्णांक किसे कहते हैं? कितनी सारी समस्याएं हैं। चलो पूर्णांक क्लियर करते हैं। पूर्णांक में क्या, पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 यानी कि शून्य सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या
प्राकृत संख्याएं। और किधर करते हैं? और जब तक तुम पूर्णांक नहीं समझोगे तब तक तुम ये सवाल बनाओ कैसे, है ना जी? पूर्णांक समझना पड़ेगा ना जी सर। पूर्णांक जरूरी है। ठीक से बैठो है, ठीक से बैठो ना। क्या कुकुर माछी का डर है अभी? तबीयत बिगाड़ देंगे। ठीक से बैठो। तुमको तो आज फिक्स हो गया कि 100 बार उठेगा बैठेगा। पहले पढ़ो ये सवाल। न पढ़ता है न पढ़ देता किसी को। पूर्णांक, अब पूर्णांक और किधर करते हैं? पूर्णांक में क्या क्या शामिल है? पूर्णांक में क्या क्या शामिल है? क्या शामिल है बोलो? शून्य, जिसको 0 बोलते हैं। और क्या शामिल है? धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक माने प्लस वाला। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब प्लस, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ प्राकृत संख्या क्लियर हो गया। यहाँ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तुमसे कोई पूछ देगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या। तुमसे पूछ देगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, जीरो। गिनती की संख्या में यदि 0 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। लिखेंगे 0 से शुरू गिनती की संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। सम विषम पूर्णांक प्राकृत पूर्ण। इसी में परिमेय संख्या भी समझ ही लो आप। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q के रूप में हो। आप लोग बोर्ड पे देखिए, P बटा Q के रूप में हो, रूप में हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। Q 0 नहीं है, नीचे में 0 नहीं है, ध्यान रखना। और परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो। P बटा Q के रूप में सारा चीज पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिवीजन करवा दिए। अब चलिए प्राकृत संख्या धनात्मक हो गया है ना। प्राकृत संख्या ऋणात्मक हो गया। कौन सा? ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक का मान हो गया माइनस वाला। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा चलता रहेगा अनंत तक। लेकिन यहाँ पे देखो क्या क्या प्रश्न है। धनात्मक यानी कि प्लस वाला होना चाहिए। अब प्रश्न पे चलेंगे हम। धनात्मक यानी कि प्लस वाला कह रहा है। सम मतलब क्या कर रहा है? दूसरा काटे, यानी कि प्लस वाला कर रहा है। या तो +2 होना चाहिए, या +4 होना चाहिए, या +6 होना चाहिए, है ना। अब पूर्णांक कह रहा है तो ऐसे तो पूर्णांक ना है, पूर्णांक ना प्लस वाला 2 क्यूब के रूप में। अब क्लियर हुआ? धनात्मक माने प्लस वाला। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 की संख्या। माने पूर्णांक मतलब माइनस। नहीं समझता है तो समझ लो, बुझ लो, पूछो क्लास में। अब कथू से कथू बाजा का कोशिश नहीं कर, समझा कोशिश कर लो। नहीं हो पूछ ना 50 बार, की दिक्कत है? कोई सीख कभी से पेटे से की अधे सीखे से नहीं रहो तहन। ये बात समझ में आई?